बीमारी कभी पूछ कर नहीं आती, नौकरी छोड़ने की मोहलत नहीं मिलती और ज़िंदगी के झटके कभी टाइम देकर नहीं आते। सवाल ये है कि क्या आप तैयार हैं? नमस्कार, मैं विनय और आप देख रहे हैं मनी एंड मेकर्स, जहां हम पैसे को लेकर वो बात करते हैं जो कहीं नहीं की जाती। आज बात करते हैं इमरजेंसी फंड की, जो मिडिल क्लास की सबसे बड़ी ज़रूरत है और सबसे अनदेखी ढाल है। तो क्या है इमरजेंसी फंड? ज़िंदगी में कभी भी इमरजेंसी आती, हम सबसे पहले उधार मांगते हैं, गोल्ड गिरवी रखते हैं या क्रेडिट कार्ड यूज़ करके अपनी उस ज़रूरत को पूरी करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि हम बचत तो बाद में कर लेंगे, लेकिन इमरजेंसी क्या है ना कि वो समय देकर के नहीं आती, और जब तक इमरजेंसी आती है आपके पास कोई सेविंग्स नहीं रहती। इमरजेंसी फंड का मतलब क्या है? देखिए, इमरजेंसी फंड का मतलब है कि एक ऐसा पैसा जो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी, टेंशन के टाइम पे रखा गया हो, उस पैसे को कहते हैं इमरजेंसी फंड। जैसे कि अचानक से नौकरी चली गई, कोई अचानक से बीमार पड़ गया, या फिर घर में कभी कोई अर्जेंट रिपेयर या फिर कोई लीगल इशू आ गया, उस चीज से निपटने के लिए आपने अलग एक फंड बना करके रखा है, इसको बोलते हैं इमरजेंसी फंड। आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, यही काम है इमरजेंसी फंड का। तो सवाल यह है कि कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए? देखिए, नियम बड़े आसान है। मिनिमम 3 से 6 महीने की जो आपकी लिविंग कॉस्ट है वो आपकी इमरजेंसी फंड होनी चाहिए। यानी कि अगर आपका रहने का, खाने का खर्चा या आपके पूरे परिवार का खर्चा 25,000 है, तो आपके पास 75,000 से लेकर के 1.5 लाख तक, यानी कम से कम 75,000 तो होने ही चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आप इसे कैश में रखें, आप इसे किसी भी लिक्विड फॉर्म में, यानी कि आप इसे सेविंग्स में रख सकते हैं, आप इसे क्विक एफडी में रख सकते हैं, या फिर किसी भी ऐसे फंड में रख सकते हैं जिससे कि आप जब जरूरत पड़े आप उसे लिक्विडेट कर पाएं या फिर उसे कैश में कन्वर्ट कर पाएं। और हाँ, इमरजेंसी फंड को कभी टच नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी इमरजेंसी के लिए होता है। अब अगला बड़ा सवाल है कि बनाए कैसे? जरूरत तो पड़ गई 1.5 लाख रुपए की, 75,000 की, कैसे बनाए? देखिए, नियम बड़े आसान है। 50 रुपए एक दिन से स्टार्ट करिए, साल भर में आपके पास 18,000 होंगे। ऐसे करके धीरे धीरे आपका ये फाउंडेशन बिल्डअप होगा। अगर आपकी डिसिप्लिन बहुत अच्छी रही तो आप बहुत जल्दी ही इस आंकड़े को छू जाएंगे और आपका इमरजेंसी फंड तैयार हो जाएगा। अब इसके और भी तरीके हैं। आप रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड की एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आप डेफिनेट रहें कि इतना पैसा मुझे हर महीने पेमेंट करना है इस फंड में। आजकल ऑटो डेबिट के सेविंग प्लान्स भी आ रहे हैं, आप उसमें भी कर सकते हैं। गोल्ड के ऑटोमेटिकली सेविंग्स प्लान आ रहे हैं, उसमें भी कर सकते हैं। जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करिए, उसमें इन्वेस्ट करिए, लेकिन हाँ, इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। और सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, इमरजेंसी फंड को सोचते हैं कि एक लग्जरी है। ये आपकी लग्जरी नहीं है। अगर आपने अपने पास 50,000 रुपए इकट्ठा किए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जाकर के इसका मैंने 55 इंच की टीवी खरीद ली। बिल्कुल नहीं। इमरजेंसी फंड आपके सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए है, आपके मनोरंजन या फिर आपके लग्जरी के लिए नहीं है। तो सबसे पहले आप अपनी सेफ्टी नेट बनाइए। आप सेविंग्स कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये सब दूसरी चीज है। सबसे पहली चीज होती है, जो सबसे पहले ढाल होती है, वो होती है आपकी इमरजेंसी फंड। और इमरजेंसी फंड हर एक मिडिल क्लास के पास होना चाहिए, क्योंकि अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो पहले खुद को सिक्योर करना होगा। यहां तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं विनय और आप देख रहे हैं मनी एंड मेकर्स। प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। धन्यवाद।